जय हिंद दोस्तों। मोदी को बहुमत नहीं मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या छपा, चलिए देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बनना तो तय मानी जा रही है, लेकिन 234 सीटों पर इंडिया ब्लॉक की जीत ने चुनाव को एक तरफा नहीं होने दिया। चुनावी नतीजों ने ये तो साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं रहा जो अब तक था। वाराणसी सीट से उनकी जीत इस बार सिर्फ 1.5 लाख से हुई, जो साल 2019 में लगभग 5 लाख वोटों से हुई थी। भारत के इस चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर थी। मंगलवार को आए चुनाव नतीजे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी के कमजोर होने के रूप में देखा गया। चलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा देख लेते हैं। अमेरिका से निकलने वाला अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, नरेंद्र मोदी के सत्ता के बीते 10 सालों में कई ऐसे पल सरप्राइज से भरे थे, लेकिन जो सरप्राइज मंगलवार को सुबह मिला वो बीते 10 सालों से बिल्कुल अलग था। क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म तो मिल गया, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत नहीं ला पाई। इस हार के साथ ही नरेंद्र मोदी के बाद पहली बार 2014 में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी, वो जो अजय कहलाते थे, वो अब ये बात खत्म हो गई। बीजेपी ने अपने दम पर 240 सीटें जीती, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी कम है। इंडिया ब्लॉक 234 सीटें जीती। अपने सहयोगियों के साथ मोदी सत्ता के शीर्ष पर रहेंगे तो, लेकिन जो करिश्माई छवि थी अब वो उनकी जैसी नहीं रहेगी। पुराने बतौर नेता नरेंद्र मोदी सत्ता के बंटवारे से ज्यादा रुचि नहीं रखते। जब साल 2016 में उन्होंने नोटबंदी की तो उनकी सरकार के वित्त मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जब जम्मू कश्मीर से संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो भी अमित शाह ने सीधे संसद में इसका ऐलान किया। ये बिना किसी चर्चा के प्रस्ताव के आया, जैसे इन जो डील हुई है अब ये दिन इस तरह से दिन जो अब नहीं आने वाले, मतलब इस तरह से वो जो निर्णय लेते थे अब नहीं ले पाएंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा ये भी देख लेते हैं। अमेरिका से ही निकलने वाले अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर एक अप्रत्याशित अस्वीकृति दिखाई है। दशकों के सबसे मजबूत नेता के रूप में पेश किए जा रहे मोदी की छवि को इस जनादेश ने भेदा है और उनकी अजय छवि को भी कहीं ना कहीं धूमिल किया है। अल जजीरा ने क्या लिखा है, कतर के प्रसारक अल जजीरा ने मोदी की छवि को डेंट लगने की बात लिखी है। अल जजीरा की रिपोर्ट लिखती है कि मोदी सरकार तो बना लेंगे, लेकिन उनकी सरकार अपने सहयोगियों के हाथ में ही होगी। साथ ही ये जनादेश बीजेपी की चुनावी नीति पर भी सवाल खड़े करता है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कैंपेन सांप्रदायिकता बंटवारे पर अधिक फोकस था। ऐसे दावे किए गए कि विपक्ष सत्ता में आने पर संसाधन जो है मुसलमानों को दे देगा, लेकिन विपक्ष का कैंपेन मोदी की सरकार की स्कीम और उनकी आर्थिक विफलता पर आधारित रहा। बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन मोदी की बायोग्राफी लिखने वाले निरंजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट वाली जुबान थी। टाइम पत्रिका का क्या कहना है इसको भी देख लेते हैं। अमेरिका की चर्चित पत्रिका टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एग्जिट पोल और राजनीतिक पंडितों ने मोदी की जीत का अनुमान लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। सवाल था कि मोदी तीसरी बार सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी की अपने दम पर कितनी सीटें आएंगी ये कंफर्म नहीं था। इसका जवाब मंगलवार को मिला। जो नतीजे आए उनमें मोदी की पार्टी बहुमत पाने वाली पार्टी तो नहीं रही। उन्हें 240 सीटों पर जीत मिली, जो 2019 के आंकड़ों से बहुत कम है, जब बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी। 20 पार्टियों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली। उन्हें उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया। 73 साल के मोदी, जिनकी करिश्माई ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली छवि है, वो देश के दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे एकमात्र नेता थे। लेकिन इस बार अपने वादा के अनुसार जब मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे और आर्थिक सुधारों पर आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी की उम्मीद से कम सीटें और पावरफुल विपक्ष उन्हें ऐसा करने से रोकने की स्थिति में होंगे। बीते 10 साल में उन्हें मजबूत विपक्ष नहीं देखा। बीजेपी को इस बार छोटे गठबंधन दलों से भी बात करना होगा, इसके बिना सरकार चलाना मुश्किल होगा। बीजेपी ने दक्षिण में तो अच्छा किया। केरल जैसे राज्य में खाता खुला,
आंध्र और तेलंगाना में उनके भी सहयोगियों से अच्छा किया, लेकिन यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन ने सबको चौंकाया। बीजेपी ने 30 साल पुराना अपना राम मंदिर का वादा पूरा किया, लेकिन इसमें कोई असर नहीं दिखा। साल 2014 में बीजेपी ने यहाँ 80 में से 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसे 33 सीटें मिली। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट्स रहता है न्यूज करंट अफेयर्स हम आप तक लाते रहते हैं। इस तरह से अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।